आपको बता दें कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज साइकिल से अपने निवास से सचिवालय पहुंचे हैं और हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे हैं। संदेश एक ही है, 1 घंटा देश के लिए और जिंदगी के लिए। 1 घंटा आप जब निकलोगे साइकिल पर, अपने सचिवालय जाऊंगा मैं सप्ताह में एक बार, उसका मकसद इतना ही है। उसके अलावा मैंने ये भी तय किया एक दिन पैदल भी जाऊंगा, जिस दिन मेरे प्रोग्राम नहीं होंगे सुबह सुबह। उसका मकसद इतना ही है कि एक तो मेरा दिमाग भी जमीन पर रहेगा, खुद भी ठीक रहूंगा, देश को कुछ दे भी पाऊंगा। और सिर्फ बातों से सब कुछ नहीं होता, खुद कुछ करना भी चाहिए। और खुद कुछ करोगे तो मन में भावना अच्छी रहेगी। जयपुर के ट्रैफिक की हालत आपको पता है, पूरा जाम पड़ा है, कारें ही कारें होड़ लगी हुई है। ये बड़ी गाड़ी मैं ले लूं, वो छोटी गाड़ी मैं ले लूं, वो गाड़ी खरीद लूं, तो ये होड़ बंद होनी चाहिए। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, 1 घंटा आधा घंटा साइकिल चलानी चाहिए, पैदल भी चलना चाहिए। यदि आप पास में कहीं जाते हैं तो आपके लिए भी ठीक है, देश के लिए भी ठीक है। और कांग्रेस की सरकार सिर्फ बात नहीं करती, हम खुद भी जहां हमें जो कुछ करना होगा वो करेंगे। और जनता के बीच में खड़े होकर, चाहे साइकिल पर जाना पड़े, चाहे पैदल जाना पड़े, चाहे गाड़ी में जाना पड़े, जनता की चौपाल पर, झोंपड़ी में, हर जगह कांग्रेस का हर प्रतिनिधि, हर कार्यकर्ता नजर आएगा, जो जनता के दर्द को मिटाने के लिए, बीजेपी सरकार ने जो सिस्टम फेल कर दिया उस सिस्टम को ठीक करने के लिए काम करेंगे और राजस्थान को आगे लेकर जाएंगे। साइकिल पर जो चलने की आपकी पहल है सराहनीय है, लेकिन रोड जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं जिनमें कि 10,000 मौतें हो रही हैं प्रदेश में, तो उनके लिए कोई और भी रोड मैप आप तैयार करेंगे? ये बात आपने ठीक कही, सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी बहुत चिंतित है। और तमाम कैबिनेट, उस दिन अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी और तमाम कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें सारे मंत्रियों ने चिंता व्यक्त की थी। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए बड़ा रोड मैप कांग्रेस सरकार तैयार करने जा रही है। लोगों को समझ पैदा करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब लोग हेलमेट लगाकर चलें। पुलिस वालों से हमने कहा पीछे नहीं भागें, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, यदि कोई यातायात नियम तोड़ रहा है, जा रहा है, तो उसके पीछे भागोगे, कल एक्सीडेंट हो जाएगा। आपस में झगड़े फसाद नहीं हो। और लोग भी ये समझे, जब ट्रैफिक चलता होता है उसी वक्त सड़क क्रॉस करते हैं। अरे भैया, जब लाल बत्ती हो जाए उसके बाद कर ले यार सड़क क्रॉस। पढ़े लिखे आदमी को मैंने देखा है जयपुर में, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी को रुकने की फुर्सत नहीं है, गुस्सा करते हैं, सड़क पर झगड़ा तक करने लग जाते हैं। एक आदमी कार रोक लेगा, उसको निकल जाने दे पहले, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये जो है, इसमें कितना ज्यादा अच्छे से अच्छा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जिसके घर का कोई जाता है वो उस दर्द को जानता है। तो इसके लिए आपको पूरी पहल नजर आएगी। सड़कें भी ठीक करेंगे पूरे राजस्थान की, पूरे जयपुर की, और आपको ऐसा रोड मैप नजर आएगा जिसमें कम से कम सड़क दुर्घटनाएं हो और हम ज्यादा से ज्यादा रोक पाए। 9 तारीख को राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं, तो किस तरह की रैली रहेगी, क्या संदेश रहेगा? देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव हुआ और हम राजस्थान की सरकार बना पाए। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जीता है। राहुल गांधी जी की तरफ आज पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा में राफेल को लेकर सवाल खड़े किए हैं, उससे बीजेपी की सरकार की पोल खुल गई है, जवाब नहीं है। कल तक राहुल गांधी जी जब कहते थे आप जीएसटी का स्लैब कम कर दो, जीएसटी घटाओ, गब्बर सिंह टैक्स, जो राहुल गांधी ने नारा दिया गब्बर सिंह टैक्स, डर गई ना मोदी जी और अरुण जेटली जी। क्यों कर रहे हैं जीएसटी स्लैब को कम, क्यों कर रहे हैं? जब आपको हार देखनी पड़ी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में, तो जीएसटी कम करने लग गए आप। अब तक तो आप जीएसटी कम नहीं कर रहे थे। आप राहुल गांधी को बार बार कहते थे, राहुल गांधी जैसी बात करते हैं गब्बर सिंह टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स आपने मान लिया, तभी तो आज ये आप कम कर रहे हैं जीएसटी स्लैब को। आपने राहुल गांधी की बात को स्वीकार किया। राहुल गांधी पूरे देश में लड़ रहे थे, कह रहे थे आप जीएसटी कम करो, कम करो। कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही थी, व्यापारी आंदोलन कर रहे थे, तब बीजेपी के लोगों ने कहा था व्यापारी चोर है। व्यापारी चोर नहीं है, इस देश में टैक्स पे करके देश के तरक्की में, विकास में भागीदार है। व्यापारी टैक्स देकर इस देश के विकास को आगे लेकर जाते हैं। हम व्यापारियों का सम्मान करते हैं। बीजेपी व्यापारियों के खिलाफ बोलती है और आज जीएसटी कम हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम इनको कम करने पड़ रहे हैं, गैस के दाम इनको कम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव हार गए हैं, इसलिए कम कर रहे हैं। 2 दिन पहले आपने रोडवेज की एक बैठक ली थी, उसमें कई तरह के निर्णय किए थे कर्मचारियों रोडवेज हमारे लिए आज परिवहन की भी आप एक बैठक ले रहे हैं? पहली बार परिवहन की मैं बैठक ले रहा हूं और पूरा डिस्कस करेंगे। परिवहन विभाग बड़ा रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, उसको ठीक करना। और रोडवेज की जो मैंने बैठक ली वो बड़ी, मैंने सब कर्मचारियों से बातें की, उनसे प्लान मांगा है, सब लोगों से मेरी बातचीत हो रही है और कितना सुधार मैं कर सकता हूं आपको सुधार नजर आएगा। T20 खेलने की इच्छा है, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा काम करने की। तो ये हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री, जो कि आज एक नई पहल करने जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के साथ में स्वास्थ्य रखने और साथ में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का संदेश वो आज देंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।
और चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, जो कि जोधपुर से सामने आ रही है। डिस्कॉम में आज व्हीकल फ्री डे घोषित और बिना वाहनों के कार्यालय पहुंचे हैं डिस्कॉम अधिकारी और कर्मचारी। डिस्कॉम एमडी सुमेर यादव भी पहुंचे हैं साइकिल से ऑफिस, और डिस्कॉम विजिलेंस एडिशनल एसपी नाथू सिंह भी आए हैं साइकिल से। देहरादून के बाद राजस्थान में किया गया ये प्रयोग, और एमडी सुमेर यादव और नाथू सिंह ने की है कर्मचारियों की सराहना और कहा है कि जोधपुर में भी ये प्रयोग रहा कामयाब। टीम का पूरी तरह से मिला सहयोग। डिस्कॉम में आज व्हीकल फ्री डे घोषित किया गया है, और इसी के चलते जो तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार साइकिल से ही ऑफिस पहुंचे हैं। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। तो देहरादून के बाद अब राजस्थान में भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज डिस्कॉम में व्हीकल फ्री डे घोषित किया गया है, और दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बिना वाहनों के आज कार्यालय पहुंचे हैं। साइकिल का उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश समाज को भी कि जो सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, और जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो किया जाए। और अब आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ये देखिए, साइकिल से अपने निवास से सचिवालय की तरफ जा रहे हैं। तो एक नई पहल के साथ साथ एक संदेश देने की भी कोशिश। परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। फर्स्ट इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक बड़ा संदेश मंत्री की तरफ से दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लेकर सजग रहें, जागरूक रहें, और जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि जाम से लगातार आम लोगों को जूझना पड़ता है और कई बार लोग हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब सरकार बदलने के साथ साथ परिवहन विभाग में भी कई तरीके की जो पिछले दौर में दिक्कतें देखी गई थी, अब उनको दूर किया जाएगा। अलग से जो रोड मैप है वो तैयार होगा, व्यवस्थाओं में सुधार होगा, और जयपुर की जो सड़कें हैं उन्हें भी दुरुस्त कराने की कोशिश रहेगी। जो जाम से यहाँ की जनता जूझती है उसे कम से कम उस परेशानी को दूर किया जाएगा। तो ये फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जयपुर से, जहां आप परिवहन मंत्री को देख सकते हैं जो कि आज अपने निवास से साइकिल से सचिवालय जा रहे हैं। जनसेवक है। हमारा दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम सबसे अलग हैं। हम तो सबके बीच में है, जनता की चौपाल पर, जनता के बीच में रहकर कुछ ऐसा करें जिससे आम आदमी भी उसमें आगे बढ़े। होड़ लगी हुई गाड़ियों की, गाड़ी होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की हालत खराब है, ट्रैफिक जाम है पूरे जयपुर का, पर्यावरण की हालत खराब है। मैं सप्ताह में एक दिन साइकिल पे जाऊंगा और एक दिन पैदल जाऊंगा, जिस दिन मेरे प्रोग्राम कम होंगे। तो आपको मैं 2 दिन, एक दिन पैदल दिखूंगा सचिवालय जाते हुए, एक दिन आपको साइकिल पे जाते हुए दिखूंगा। संदेश एक ही है, जयपुर के ट्रैफिक को भी सुधारना होगा, देश को 1 घंटा देना होगा, अपनी जिंदगी को देना होगा, अपने आप को ठीक रखना होगा। इसके लिए साइकिल पर जाना ही होगा। मैं चाहता तो मुझे लोगों ने कहा कि आप अपने विभाग को कह दीजिए, नहीं, मैं देखता हूं कि कितने लोग अपने आप चलते हैं, उसके बाद देखेंगे। ये सब लोग चलें और 1 घंटा साइकिल पर सबको चलना चाहिए। सर, प्रोफेशनल लाइफ में साइकिलिंग को प्रमोट करने भी इससे बेनिफिट रहेगा। हेल्थ बिल्कुल रहेगी, हेल्थ में भी कंट्रोल अगर सारे यूज करें तो पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, आप देश को कुछ दे पाएंगे, और ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, साइकिलें नजर आएगी। तो आपको पता है, पेट्रोल डीजल तो क्या आग लगा रखी है भारत की सरकार ने, 85% टैक्स लगा दिए, पूरे देश को लूट लिया। हमारी सरकार आएगी, जीएसटी खत्म कर देंगे पेट्रोल डीजल की। राहुल गांधी कहते हैं 40 रुपए पे आ जाएगा। सर, आपको लगता है कि और लोगों को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए अपनी सुविधा के? देखिए, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं जब साइकिल पे जा रहा हूं तो और लोगों को भी चलना चाहिए, मजा आएगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए किस तरह की व्यवस्था आपके मन में है? मेरे मन में है कि साइकिल ट्रैक डेवलप हो, ऐसी कोशिश जयपुर में सब जगह नजर आएगी। मैं परिवहन मंत्री हूँ, इसके अलावा मेरी ड्यूटी है हर डिपार्टमेंट में, कहीं भी दिक्कत है तो मैं सब जगह काम करूंगा। ऐसा तो ना परिवहन मंत्री हूँ तो सिर्फ परिवहन में नजर आऊंगा, बाकी जगह भी काम करूंगा। और जयपुर एक आइडियल सिटी बने, राजस्थान आगे जाए, और पूरी सरकार, अशोक गहलोत जी हो या सचिन पायलट जी हो, पूरी कैबिनेट ने फैसला किया है T20 खेलेंगे। मन के सबके भावना है कि शुरू के दिन से इतने अच्छे काम हो के कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, गरीब, अमीर, सब लोगों को ये लगे ये सरकार हमारी है। इस सरकार में आप ये मानकर चलिए, बातें नहीं होगी, काम होगा, और काम आपको जमीन पर नजर आएगा।
प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि हफ्ते में एक दिन वो साइकिल से जाएंगे।